हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनु स्टडी में स्वागत है। ठीक है, चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को अणु के बारे में बताएंगे, मॉलिक्यूल्स। हाँ, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। अभी तक हम लोगों ने परमाणु अणु की एक मोटे तौर पर बातें हमने पढ़ी थी और जानी थी। अब उसकी थोड़ी सी गहराई में डीप में मतलब पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, अणु एक ही प्रकार या भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। हाँ, एक ही प्रकार का हो या भिन्न भिन्न तत्व हो, हाँ, उनके जो अणु आपस में मिले होते हैं तो उनका समूह ही अणु होता है। तत्वों के परमाणु मिले होते हैं तो वही एक समूह मतलब अणु होता है, जो रासायनिक रूप से आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। हाँ, चाहे बच्चों H हो या H+Cl हो। हाँ, एक समान तत्व के परमाणु हो या अलग अलग तत्वों के परमाणु हो, लेकिन हाँ, दोनों के जोड़ने से जो बनता है वो अणु होता है। बस अंतर ये है, एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु जुड़ेंगे तो वो तत्वों के अणु होंगे, और जो भिन्न भिन्न हो जाएंगे तत्वों के अणु मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे तो वो यौगिक के अणु होंगे। ठीक है बच्चों, ये तो थी मोटी बात। अणु अणु एक ही प्रकार या भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह होते हैं, जो रासायनिक रूप से आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये आकर्षण बल बच्चों सहसंयोजी बंध होता है। हाँ, सहसंयोजी बंध होता है। अतः परमाणुओं के जुड़ने को अणु कहते हैं, कॉम्बिनेशन को ही अणु कहा जाता है। अणु बहुत स्थायी होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, केवल अक्रिय गैसों को छोड़कर, लेकिन अणु रह सकता है। यानी एक तत्व या यौगिक के सूक्ष्मतम विद्युत उदासीन कण, जिनमें रासायनिक बंधित परमाणु होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, और जो यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु है कि दो प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु, दूसरा यौगिक के अणु। तत्व के अणु में तो हमने पहले ही बताया है, एक ही तरह के तत्वों के परमाणु होते हैं तब जो बनता है वो अणु होते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु मिलते हैं आपस में तो वो जब बनता है तो वो यौगिक के अणु होते हैं। लेकिन एक खास बात होता है कि यौगिक के अणु तभी होंगे जब वो निश्चित अनुपात में होंगे, एक फॉर्मूला फिक्स होगा उसमें, तभी वो यौगिक के अणु होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो चलिए पहले तत्वों के अणु के बारे में जान लेते। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों के ये सब अणु हैं। ये सब अणु है तत्वों के। हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि के अणु एकल परमाणु से बने होते हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करते, जुड़ते नहीं, इसलिए वो अकेले रहते हैं और स्वतंत्र अवस्था में भी रह लेते हैं। ये रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं, अतः इन्हें हम अणु भी कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी से जुड़े नहीं है तो वो परमाणु कहलाएंगे, और चूँकि वो अक्रिय है ही है तो वो अणु कहलाएंगे। एक तत्व के अणु जो समान तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, ये रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से बंधित होते हैं। तो ये तत्व के अणु के बारे में बताया गया है। पहला है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अणुओं में एक ही तत्व के दो परमाणु हैं, इन्हें द्विपरमाणु अणु कहते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि रंगीन कलरलेस गैस हैं। ब्रोमीन वाष्पशील द्रव है, जबकि आयोडीन बैंगनी ठोस है। ठीक है बच्चों, इसमें से एकल कौन है? अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब है।
लेकिन ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब मतलब अणुओं में एक ही तत्व के दो परमाणु, तो इनको क्या कहा जाता है? द्विपरमाणु, डाई एटॉमिक अणु कहते हैं। और जिसमें से ब्रोमीन जो है वाष्पीय द्रव है, जबकि आयोडीन बैंगनी ठोस है। बी नंबर पर ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ओजोन अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, अतः ये त्रिपरमाणु ट्राई एटॉमिक अणु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। सी नंबर पर आता है, इसी प्रकार फास्फोरस चतुष्परमाणु टेट्रा एटॉमिक अणु कहलाते, P4 इनका फॉर्मूला है। सल्फर अष्ट परमाणु, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑक्टा एटॉमिक अणु, इसमें जो है इसका फॉर्मूला क्या है? S8 है। डी नंबर पर अक्रिय। अक्रिय गैस को इंग्लिश में नोबेल कहते हैं, नोबेल। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि में एक परमाणु होता है, अतः यह एकल परमाणुक होते हैं। ठीक है। यह जानना आवश्यक होता है कि अधिकांश तत्व जो ठोस होते हैं उनके अणुओं में असीमित परस्पर मतलब बंधे होते हैं, परमाणु आपस में बंधे होते हैं, इसलिए ठोस में तत्व के बड़े अणु होते। इन तत्वों को उनके प्रतीकों सिंबल में प्रदर्शित करते, जैसे कॉपर, सिल्वर, सोना, आयरन, सोडियम आदि, ये सभी ठोस धातु हैं। कॉपर को Cu से, सिल्वर को Ag से, सोना को Au से, आयरन को Fe से, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कार्बन C ठोस है, यह अधातु है,